नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को जनता से आग्रह करते हुए कहा था कि लू के कारण कुछ लोगों की मौत हो गई है। इस समय बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है, इसीलिए जब तक बहुत जरूरी न हो धूप से न निकले। हमने सभी जिलों में जनता को धूप और गर्मी से बचने और सभी सावधानियां बरतने के लिए सलाह जारी करने को कहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 25-35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चलने की संभावनाएं जताई थी। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत भी है। मंत्री किरोड़ी लाल ने बताया है कि एसडीआरएफ की गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की गर्मी या ठंड के कारण मृत्यु हो जाती है तो धनराशि देने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश में वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हमने बिजली गिरने और तूफान से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्रावधान किया था। मैं इन मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने भी उठाऊंगा ताकि प्रभावित लोगों को कुछ मदद मिल सके। मंत्री ने इसके अतिरिक्त खुलासा किया है कि 6 मृत व्यक्तियों पर किए गए पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई है कि उनकी मौत का कारण लू थी। हालांकि राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्मी के कारण सिर्फ एक शख्स की ही मौत हुई है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा है कि सोमवार को इस सीजन में पहली बार राजस्थान के फलोदी में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जबकि जैसलमेर और बाड़मेर जैसी जगहों पर तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई है। भीषण गर्मी से तत्काल राहत नहीं मिलने वाली है और अगले 2 से 3 दिन रातें गर्म होने वाली हैं। 29 मई तक अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावनाएं नहीं है। हालांकि राज्य में एंटीसाइक्लोनिक स्थितियों के कमजोर होने के कारण 29 मई से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में से 30 मई से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। यानी जून के पहले सप्ताह में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब दर्ज किए गए जाने की संभावना है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि किरोड़ी के बताए गए आंकड़े और स्वास्थ्य विभाग से आए हुए आंकड़ों में इतना कंफ्यूजन क्यों है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।